नमस्ते, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप। डॉलर की अकड़ कम ना हो, यह लगातार सुनिश्चित किया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ब्रिक्स को लेकर लगातार ट्रंप धमकी देते रहे कि अगर डी डॉलराइजेशन की कोशिश की गई, ब्रिक्स की करेंसी लाने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा, उसे उसके अंजाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ट्रंप के इन्हीं तौर तरीकों ने डॉलर का नुकसान करना शुरू कर दिया है। अब आप कहेंगे कि जब ब्रिक्स करेंसी ला ही नहीं रहा तो डॉलर का भला अब नुकसान कैसे हो रहा है? तो जी, अब डॉलर को उसके अपनों से ही नुकसान हो रहा है। ट्रंप की बयानबाजियों ने यूरो को मजबूत करना शुरू कर दिया है। डॉलर के मुकाबले यूरो और पाउंड लगातार मजबूत होता चला जा रहा है और इस दिशा ने एक तरीके से खतरे की घंटी बजा दी है फिर से डॉलर के लिए। इस वीडियो में विस्तार से आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी के हालात कैसे। हाल ही में यूरो 1.093 डॉलर पर पहुंच गया, जो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार 1.09 डॉलर की बाधा को तोड़ता दिखा, जबकि पाउंड भी 1.295 डॉलर तक पहुंच गया। बाजार के विश्लेषकों का कहना है कि दरअसल ट्रंप सेशन, एक ये शब्द है ट्रंप को लेकर, ट्रंप सेशन, उनकी वजह से ही ये नुकसान हो रहा है। तो जल्दी से कारणों को भी समझ लेते हैं कि डॉलर को क्यों यूरो और पाउंड के मुकाबले कमजोर होता हुआ दिख रहे हैं। दरअसल अमेरिकी आर्थिक स्थिरता जो है उसको लेकर काफी चिंता है, क्योंकि कनाडा, मैक्सिको, चीन, यूरोपीय संघ पर ट्रंप की टैरिफ नीतियों ने आर्थिक मंदी की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ी बहुत डॉलर में की वैल्यू में गिरावट आई है। इसके अलावा यूबीएस ने अमेरिका में आर्थिक मंदी के अपने अनुमान को बीते महीने के 25% से बढ़ाकर 30% कर दिया, जिसमें मुद्रास्फीति और कमजोर आर्थिक विकास के जोखिम का हवाला दिया गया। निवेशक यूरो और येन में स्थिरता की तलाश में डॉलर से दूर जा रहे हैं। इसके अलावा एविवा इन्वेस्टर्स के वैसिलियोस गियोनकिस ने यूरो को बढ़ावा देने वाले कई कारकों की ओर इशारा किया है, जैसे ट्रंप से संबंधित टैरिफ ट्रेडों को समाप्त करना, जर्मनी की राजकोषीय नीति में बदलाव, यूरोपीय सेंट्रल बैंक का दरों में कटौती कर प्रति सतर्क दृष्टिकोण। इसके अलावा कमजोर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और यूक्रेन में युद्ध विराम की दिशा में संभावित प्रगति ने यूरो को मजबूती दे दी है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो मानते हैं कि डॉलर के मुकाबले यूरो एक नया रिकॉर्ड बनाएगा और यूरो डॉलर के मुकाबले, $1 के मुकाबले मजबूत होते होते इस साल के अंत तक, यानी कि साल 2025 के हम मार्च महीने में हैं और मार्च के बाद अगर हम बात करें तो 2025 दिसंबर तक यूरो $1 के मुकाबले 1.15 तक जा सकता है और 2026 में तो यह और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से डॉलर को नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा हम और समझाते हैं। देखिए, यूरो की मजबूती के पीछे का खेल यह भी है कि दरअसल 27 देशों में, यूरोपीय यूनियन की जो 27 देशें हैं उसमें तकरीबन 20 ऐसे देश हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं, यूरो का। तो एक जो आर्थिक संगठन है, मजबूती है, वो एक बड़ा कारक है और इसलिए डॉलर को अच्छा खासा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसमें अब जरा हम और थोड़ा तड़का लगा देते हैं और आपको बताते हैं कि डॉलर को यूरो तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, अगर मामला इसमें हम ब्रिक्स की करेंसी का भी जोड़ दें तो कैसे नुकसान हो सकता है। तो डॉलर के खिलाफ एक तरफ यूरो मजबूती पर है, दूसरी तरफ अगर हम ब्रिक्स की करेंसी को देख लें और ब्रिक्स इसे लागू कर दे तो एक तरीके से ब्रिक्स का जो मजबूत संगठन है, ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो ऐसे में अगर ये इंटरनेशनल एक तरीके से जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको ये चुनौती दे देगा। इसके साथ ही में यूएस डॉलर जो है वो पूरी दुनिया को एक तरीके से डोमिनेट करता है। 90% जो करेंसी ट्रेडिंग है वो डॉलर में है और साल 2023 की शुरुआत तक अगर हम देखें तो तेल का जो कारोबार था वो 100% डॉलर में होता था, 100% डॉलर में। लेकिन जिस तरह से नीतियां बदली, अब तमाम ऐसे देश हैं जो लगातार नॉन यूएस डॉलर में काम करना चाहते हैं, स्थानीय करेंसी में काम करना चाहते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो का भी खेल सामने आया है हाल ही में,
जहां रशिया, इंडिया, चाइना जो है एक नया रास्ता निकाल रहे हैं पेमेंट्स का। तो ऐसे में डॉलर बड़ी तेजी से गिरावट की रुख पर है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ट्रंप का ये ट्रंप सेशन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक।